हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में कि कल मैंने आपको क्या बताया था। तो कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग देख रहे हैं कि ये एक रिवर्सल हो सकता है निफ्टी के ऊपर। अगर और रिवर्सल का पॉइंट भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका 16,405 का लेवल अगर ऊपर की तरफ कटता है और 410 से अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो फिर ये माना जाएगा कि ये रिवर्सल हो गया है। लेकिन आपने देखा कि निफ्टी स्पॉट पे जो हाई बना था कल की तारीख में, वो बना था लगभग 399 पॉइंट समथिंग, यानी कि 400 के लेवल पे हम लोगों ने बनाया था वो हाई। तो 16,400 पहुँचे थे और मैंने जैसा आपको बताया था कि 16,410 का एक जो लेवल है, इससे ऊपर चलना बड़ा ज़रूरी है मार्केट को। और रिवर्सल का जो पॉइंट भी बनता था वो भी लगभग वहीं पे बन रहा था, 405 को क्रॉस होना उसके लिए ज़रूरी था। तो निफ्टी ने वो दोनों लेवल्स ऊपर नहीं काटे, 405 410 को ऊपर नहीं काटा। और आज हम फिर से वापस आपको मार्केट में एक ज़ोरदार गिरावट दिख रही है। तो आपको पता ही है, मैंने नीचे से दो टारगेटों की भी बात करी थी आपको। मैंने नीचे एक 350 का लेवल दिया था, आप लोगों को नहीं बताया था वो लेवल एक्चुअली, बट मैंने अपनी जो कॉल डाली थी उसके अंदर वो टारगेट डाला था मैंने 350, और ऊपर दूसरा टारगेट था 410 का। तो 410 भी ऊपर नहीं कटा, बट ऑलमोस्ट हम 400 पे पहुंच गए थे। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि रेजिस्टेंस आता है तो रेजिस्टेंस पे आपको एक बार एग्जिट करना चाहिए, और जब रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाता है तब दोबारा से बाय करना चाहिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि मैं आपको जो समझाता हूँ, जो सिखाता हूँ, वो उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस क्या है। ट्रेडर आप हो तो आपको ट्रेडर की तरह से ही काम करना पड़ेगा, और जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही काम करना पड़ेगा आपको। तो जब आप ट्रेडर बन के काम करते हैं तो थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए। खासकर ऑप्शन और फ्यूचर्स में जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है कि आप बहुत संभल कर काम करें और लेवल्स को रेस्पेक्ट दें। तो हमने क्योंकि 410 को क्रॉस नहीं किया, इसलिए हम लोग वापस नीचे की तरफ आज फिर से आपको गैप डाउन दिख रहा है। मैंने जैसा बताया वॉलेटिलिटी बहुत ज़बरदस्त बनी रहेगी। कारण आप सभी लोग समझते ही हैं, इस समय जब आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो आप समझते ही हैं कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से मार्केट के अंदर इतनी जो सेलिंग आपको दिखती है वो क्यों दिखती है ना। तो ये आपको समझ में आ ही रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अब आप समझते हैं तो मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज क्योंकि हम वापस से गैप डाउन देख रहे हैं, और आज भी आप देखिएगा जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं 915, 15,915। अब अगर मार्केट ऊपर गिरता है, इससे नीचे गिर रहा है, अभी तो मैं तो आपको बोल नहीं रहा 16,410 की इम्पोर्टेंस मैं अभी से नहीं, आपको काफ़ी टाइम पहले से बता रहा हूँ। आपने देखा हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ भी गए तो वहीं 16,410 पे ही अटक गए। अगर उससे ऊपर चले जाते तो फिर मामला और ऊपर हो जाता, और क्या कैसे हो जाता है वो मामला वो आप भी पहले भी देख चुके हैं। जब हमने 16,410 पे पिछली बार जब हम यहाँ पे नीचे थे 15,670, तो वहाँ से जब हमने 16,410 का लेवल को क्रॉस करके जब हम ऊपर चले थे तो आपने देख लिया 18,115 आ गया था निफ्टी, ठीक है ना। अभी हमने उसको क्रॉस नहीं किया, अगर क्रॉस कर जाते तो फिर एक अलग बात होती, ठीक है। लेकिन क्या ये मतलब जो अभी पीछे जो एक्सरसाइज हुई है, हम लोग नीचे जो 735 से जो हमने ऊपर 400 तक की जो छलांग लगाई है, तो क्या ये सब व्यर्थ थी? क्या इसमें कोई मतलब कोई ये ऐसे ही आ गया था? तो ऐसा तो लगता नहीं है मुझे कि ये बिना वजह इतना अच्छा बाउंस बैक मिल गया होगा, ठीक है ना। तो मार्केट नीचे नहीं जाना चाहता, इसका एक ही यही कारण समझ में आता है कि नीचे इन लेवल से नीचे नहीं जाना है मार्केट को। तो ये अभी भी इंटैक्ट है, ये जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं। अभी आगे क्या लेवल्स हो सकते हैं इंट्राडे वालों को लिए मैं फिर से जल्दी से एक बार समाप्त करूंगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिटेल्स में और भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया इंट्राडे के लिए आज के मैं आपको सबसे पहले 2 सपोर्ट्स बताता हूँ, 3 सपोर्ट्स बताता हूँ, उसके बाद फिर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो इंट्राडे के लिए जो सपोर्ट्स हैं आज भी निफ्टी पर, वो मेरे अकॉर्डिंग 15,915 पहला आपका सपोर्ट रहेगा।
दूसरा सपोर्ट नीचे मैं मान के चलता हूँ कि आपको 845 पे मिल सकता है। दूसरा सपोर्ट 845 तक हो सकता है। तीसरा सपोर्ट नीचे 735 720 के रेंज में रह सकता है। तो ये 3 सपोर्ट्स हैं फ़िलहाल। तो जैसे जैसे आपके ये एक एक सपोर्ट जैसे जैसे नीचे की तरफ अगर कटेगा तो ये प्रेशर जो बढ़ेगा आपके ऊपर वो तकरीबन 850 से, जब हम नीचे चलेंगे 845 से नीचे चलेंगे तो आपके ऊपर थोड़ा ज़्यादा मतलब ये गहराएगा, मतलब आपको थोड़ा सा लगेगा कि मार्केट के अंदर बहुत अच्छी गिरावट हो रही है या ज़ोर से गिर रहा है बाजार। तो ऐसा आपको महसूस होगा अंदर से। और जब तक 845 से आप नीचे नहीं जाते हो आपको स्ट्रेंथ ही नज़र आएगा मार्केट के अंदर। आप देखोगे चीज़ों को, काउंटर्स को, अगर वो लेवल उन लेवल्स के पास जाएगा तो आपको बाइंग आती हुई नज़र आएगी स्टॉक्स के अंदर भी। और आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है और मजबूती आ रही है, थोड़ी सी नीचे बाइंग आ रही है। लेकिन अगर आप 845 720 से 735 से अगर आप नीचे चले तो फिर ये बहुत मतलब समस्या है जो वो थोड़ी सी आपको बहुत ज़्यादा मतलब चारों तरफ लाली फिर नज़र आएगा। तो मतलब सिचुएशन थोड़ी सी गहराती चली जाएगी अगर हम लोग उन लेवल्स पे गए तो मतलब वहाँ से मामला फिर ख़राब होगा। तो ये मैंने आपको 3 सपोर्ट्स बताए हैं फ़िलहाल मार्केट को लेकर, ठीक है ना। एक है 15,915, दूसरा है 845 और तीसरा है नीचे 535 जो हमने अभी रिसेंट लोज करे थे, और उससे नीचे 520 नहीं 735 720, ठीक है। तो ये आपके 3 सपोर्ट है। और चौथा सपोर्ट तो मैंने आपको बता ही रखा है, फाइनल सपोर्ट है 513। अगर वो ब्रेक करेगा तो फिर वहाँ से मतलब आपके 6 महीने बिगड़ने वाली सिचुएशन खड़ी हो जाती है। तो उसके लिए मेरे को अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि वो तोड़ना इतना आसान नहीं होगा मार्केट के लिए। मुझे नहीं लगता है कि अभी हम 670 से नीचे आप आ सकते हो सकता है कुछ थोड़ा सा और नीचे आ जाए हम, आप 570 आ जाओ चाहे भले, ठीक है। लेकिन 513 टूटना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ये मेरे को ऐसा लगता है। तो मैंने आपको थोड़ा नीचे के लेवल्स जो हैं, जो सपोर्ट्स हैं, वो सब कुछ ठीक ठाक से बता दिया है। और जैसे मैंने आपको बोल रहा हूँ कि ये जो 513 का लेवल है ये ही सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है फ़िलहाल, आप ये मान के चल सकते हो। तो हम लोग ये 670 भी ब्रेक कर सकते हैं अगर मान लो मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर आना है। वो प्रेशर क्यों आएगा इसकी मैं थोड़ी डिटेल में जब मैं आपसे अभी चर्चा करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा कि वो क्यों हो सकता है। तो यहाँ से ऊपर के अब रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, तो रेजिस्टेंस में मुझे ऐसा लगता है कि 16,050 16,100 150 ये आपके अभी मतलब थोड़े से टफ रेजिस्टेंस जो रहेंगे वो यही रहेंगे। तो 16,150 135 ये आप फ़िलहाल 135 के आसपास मान लो आप, या राउंड फिगर करें तो आप इसको 150 कर लीजिए। तो 16,135 मेरा एक लेवल है, ठीक है, वो आप ध्यान रख सकते हो। तो ये आपका रेजिस्टेंस रहेगा। ऊपर में तकरीबन 200-250 के लेवल, 260 का लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है ऊपर की तरफ। तो अगर 260 से ऊपर 250 से ऊपर चलेंगे तो फिर ये आप खुद ही गायब होते हुए देख लेंगे। ये जो सारा पेन है वो सब गायब होता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि ऑप्शन में जिन लोगों ने पुट्स बेचे होंगे, यानी जो पुट राइटर्स होंगे बड़े वाले, जो बड़े हैंड्स होते हैं, तो सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनमें कितनी ताकत है या वो कैसे नीचे की तरफ मतलब मामला बन सकता है, वो सब कुछ उनके हाथ में है। तो मुझे लगता है पुट राइटर्स का दम देखना पड़ेगा कि कितना उन लोगों में दम है और वो नीचे जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं। और कॉल राइटर्स, क्योंकि कॉल राइटर अब कल की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग तो आपने देखा ही है, हम लोग ऊपर गए थे 400 से तो वापस से प्रेशर आया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 16,400 पे भी कॉल राइटर अच्छा वाला बैठा हुआ है। तो इन्हीं के अंदर हमारे को भी देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। तो फ़िलहाल तो मैंने आपको बता ही दिया, आपके रेजिस्टेंस भी बता दिए आप और अगर 3 रेजिस्टेंस अगर समझना चाहते हैं तो आप 16,050 रख सकते हो, 16,150 रख सकते हो और 16,250
आप ये 3 रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं। तो ऊपर से थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता रहेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि नीचे जो लेवल मैंने आपको बताए हैं 15,915 और 845, इन लेवल्स पे जाएंगे तो आपको बाइंग भी देखते हुए मिलेगा। तो अगर कोई भी गैप डाउन होता है आपको, अगर 915 845 के आसपास मिलता है तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट पर वहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हो, और आधा घंटे बाद आप चाहें तो अपना स्टॉप लॉस डे लो पे लगा लीजिएगा। तो ये आपके लिए मैंने आपका बता दिया आपको किस तरह से ट्रेड बनाना है। तो अगर आप चाहें तो नीचे बाय कर सकते हैं उन लेवल्स पे, और आधा घंटे के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अगर आप 845 850 के आसपास पोजीशन बनाते हो तो आधा घंटा इंतज़ार कीजिएगा कम से कम, और उसके बाद अपना स्टॉप लॉस डे लोज पे डाल दीजिएगा। जो भी आपका डे लो है वो आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं 845 तक। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे इंट्राडे का काम ख़त्म। इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी सी बैंक निफ्टी की। तो क्योंकि जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ, बैंक निफ्टी 34,020 का लेवल आप देखते रहिए। अगर 34,020 से अगर मार्केट बैंक निफ्टी नीचे है तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा पेन देखने को मिलता रहेगा, और इससे ऊपर चढ़ेगा तो आप 34,020 से नीचे का स्टॉप लॉस डाल के बाय करके चल सकते हैं। लेकिन अगर इससे नीचे रहता है तो आप 34,020 का स्टॉप लॉस डाल के सेल करके भी चल सकते हैं। अगर आपको 34,000 के आसपास मिलता है, 34,000 पे बेचने को मिल जाता है, आप चाहो तो 34,020 का स्टॉप लॉस डाल के सेल कर सकते हो। आपको वापस से 33,000 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल सकता है। 33,500 के आसपास, 33,300 के आसपास वहाँ जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन 33,000 पे बेचने की कोई राय नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे अच्छे खासे सपोर्ट है, वहाँ से फिर से बाउंस आ जाएगा, ऐसा मेरे को उम्मीद है। तो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों आपको बता दिया है। इसके अलावा मैं अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि मेरे को क्या नज़र आ रहा है, बाहर के सिनेरियो क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बन सकता है। आपका ये जो बॉन्ड यील्ड है यूएस की 10 ईयर की और 30 ईयर्स की, इनमें क्या चल रहा है और बाकी चीज़ों में क्या है, मैं सब कुछ आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा आपको याद होगा, मैंने आपको नीचे जब हम 0.7 के आसपास पे ट्रेड होते थे बॉन्ड यील्ड, तभी मैं आपको बोल रहा था कि ऊपर 2.9 तक आ सकती है। 2.9 से ऊपर भी अब क्योंकि ये चल रही है तो मेरे को ऐसा लगता है 3.5 10 ईयर्स की बॉन्ड यील्ड पे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड का भी जो रिसेंट हाइज बने हैं 3.2 के आसपास पे बना है, और मेरे को उम्मीद है कि ये 3.9 तक भी आ सकता है। तो यहाँ पे अभी थोड़ी सी कसर बाकी रह रही है, तो इसी की वजह से वॉलेटिलिटी भी आपको दिखेगी। और मेरा मानना है मई और जून का जो महीना है ये थोड़ा सा मतलब आपको भी सावधानी के साथ करना चाहिए, क्योंकि मार्केट डिसाइडिंग मूड में है कि मार्केट को आगे 6 महीने 12 महीने क्या करना है। तो जब मार्केट डिसाइडिंग फैक्टर है अभी सब कुछ, तो तलवार दोनों साइड की लटकी हुई है। अगर यहाँ से नीचे नहीं जाना है तो मार्केट में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आएगी। तो जो बाइंग करने वाले अब हम डर के बैठ जाएं, बाय ना करें इस चक्कर में, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। और अगर यहाँ से नीचे की तरफ जाना है और आप बाय करके बैठ गए एग्रेसिवली, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो थोड़ा सावधान होकर काम करने की ज़रूरत है। आपको स्टॉप लॉसेस जो हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है। तो थोड़ा डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए, थोड़े अलर्ट होकर काम कीजिए, और ये करना ही पड़ेगा। या फिर आप अवॉइड करिए थोड़ा टाइम, जब तक ये सब चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं। तो आप 2 महीने इंतज़ार कर सकते हैं, तो फिर आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। अगर ये 2 महीने आपको, क्योंकि ये मौका भी है, आप इसको इस तरह से भी लीजिए, धोखा ही नहीं है, ये मौका भी है। तो यहाँ से फिर अच्छी खासे आपको पैसे भी बन सकते हैं। अगर आपने यहाँ से मार्केट रिवर्स करा तो आप सोचिए आप बॉटम में हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे ऐसे रेट्स पे मिल रही हैं जहाँ पे वो बड़ी मुश्किल से आने के चांसेस हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे स्टॉक ऐसे भी हैं जहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि गिरावट भी थोड़ी बड़ी बन रही है। वहाँ पे दिख रहा है मेरे को कि उनमें गिरावट भी काफ़ी है। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उसके लिए कि किन स्टॉक्स के ऊपर आपको सावधान होने की ज़रूरत है और कौन से स्टॉक ऐसे हैं जिनमें आपको मौका समझ के चलना चाहिए और हर गिरावट पे बाय कर सकते हैं। मैं आपको 2 काउंटर ऐसे बताता हूँ, एक तेज़ी वाला और एक मंदी वाला। मैं थोड़ा सा कोशिश कर लेता हूँ आपको बताने की। 2 काउंटर ऐसे बताता हूँ जहाँ पे आपको एक में बेचने से बचना है और दूसरे में तेज़ी करने से बचना है।
यानी कि एक में आपको तेज़ी करनी है और एक में आपको मंदी करनी है। तो जो तेज़ी करने वाला काउंटर है वो है कोरोमंडल। कोरोमंडल इंटरनेशनल के अंदर आप बाय करके चल सकते हैं कोरोमंडल के अंदर, और मेरे को उम्मीद है कि ये आपको 1000-1100 रुपये तक के टारगेट दिखाएगा जल्दी ही। तो यहाँ पे आप बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल के अंदर, तो ये आप बाय कर सकते हो। दूसरा काउंटर है सेल करने वाला, तो सेल में है जुबलिएंट फूड। ये आपको 508 तक बेचकर चलना है, 508 तक आप चाहें तो सेल करके चल सकते हैं। मात्र 1-1 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत है। कोरोमंडल में आपको बाय करना है तो बाय करना है अगर आपको अभी भी, तो सबसे पहले तो अभी 830 पे ही सपोर्ट है, तो 830 से ऊपर बाय लेकर चल सकते हैं। 829 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और नीचे भी बाय कर सकते हैं इसके अंदर। सॉरी, 930 का लेवल है, 830 बोला मैंने, तो 930 से ऊपर आपको बाय करना है। 929 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। हो सकता है आज आपको गैप डाउन मिले तो थोड़ा ये नीचे भी मिले, तो दूसरे भी इसके नीचे भी सपोर्ट के लेवल हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ थोड़ा सा देखकर इसका सपोर्ट कहाँ पे है और कहाँ तक आप ये बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप 920, 910 यहाँ तक भी आप बाय लेकर चल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी और थोड़ा मैं देख लेता हूँ इसको। तो इसको आप 880 तक भी बाय करके चल सकते हैं अगर आपको नीचे अगर आपको मिलता है कोरोमंडल, तो कोरोमंडल को आपको 880 तक बाय करके चलना है। 870 इससे मात्र 1 रुपये नीचे ही आपको स्टॉप लॉस भी रखने की ज़रूरत है। 880 तक बाय करके चलना है। 79 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 879 का, और टारगेट मैंने आपको बता ही दिया 1000-1100 रुपये के 1100 1150 तक के लेवल आपको इसके अंदर आराम से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काउंटर है जो आप बाय करके चल सकते हैं। एक मंदी वाला काउंटर मैंने आपको जुबलिएंट फूड बताया, तो मैंने आपको बता ही दिया है 508 तक आप इसको सेल करके चल सकते हैं। 509 रुपये का आप चाहें तो स्टॉप लॉस डाल के चल लीजिएगा इसके अंदर, नीचे बेच के रखिए, इसके अंदर आपको अच्छे पैसे बन सकते हैं। काउंटर्स और भी ऐसे हैं मेरे पास, बहुत सारे काउंटर्स हैं, लेकिन थोड़ा सा समय का अभी आपको अभाव है तो मैं आपको भी नहीं बता पाऊँगा। आगे आप एक अलग से वीडियो बना दूँगा जब भी टाइम मिलेगा, तो बात कर लेंगे बाद में। तो ये 2 काउंटर्स मैंने आपको बता दिए, और थोड़ा सा चर्चा और बाकी कर लेते हैं, बार बार भटक जाता हूँ मैं बातों से। तो जैसा मैंने आपको बोला कि बॉन्ड डील जो है 10 इयर्स की और 30 इयर्स का जो बॉन्ड डील है, ये दोनों मैं ट्रैक करता हूँ, इनके ऊपर नज़र रखता हूँ। तो यहाँ से मेरे को ऐसा लगता है कि 3.9 तक आपका 10 ईयर बॉन्ड डील आ सकता है, और 3.5 तक आपका कम से कम, यानी कि इनके टारगेट भी समझ के चल सकते हो अभी आप कि थोड़े से और भी ऊपर आ सकते हैं। और हालांकि ये भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये दोनों के टॉप ही हैं। हम लोग बॉन्ड डील्स के ऊपर ये टॉप बनाने के प्रोसेस में हैं और बिल्कुल टॉप पे बैठे हुए हैं। इसके बाद यहाँ से फिर से वापस गिरावट शुरू होगी और फिर वो लंबी जाएगी गिरावट भी। हालांकि नीचे आने में बहुत टाइम लगता है, थोड़ा घिसते घिसते आएगा वो, थोड़ा नीचे करते मतलब कुछ साल निकल जाने वाले हैं नीचे आते 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 आते, लेकिन हम टॉप बनाने के प्रोसेस में हैं बॉन्ड डील के अकॉर्डिंग। बात कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स की। तो डॉलर इंडेक्स में भी ब्रेकआउट है, 104 के आसपास पे चल रहा है शायद डॉलर इंडेक्स भी, तो वो भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 108 109 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। उसके बाद 114-15 रुपये तक का मिलेगा, और उसके बाद और भी ऊपर जा सकता है, तो इसके बारे में हम चर्चा बाद में कर लेंगे। डॉलर इंडेक्स का बढ़ना भी आप जानते ही हैं सारी चीज़ें, और नहीं जानते हैं तो टीवी पे सुन लीजिए, बहुत डिटेल्स में चर्चा करते रहते हैं वो लोग, तो आपको बता देंगे। लेकिन लेवल्स आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या मिल सकते हैं डॉलर इंडेक्स के ऊपर, तो मेरे को लग रहा है वहाँ पे भी अभी डॉलर इंडेक्स भी है, वो भी मजबूत होगा और ऊपर जा सकता है। तो 108-9 का टारगेट आ सकता है, उसके बाद 114-15 आ सकता है। तो ये आपका डॉलर इंडेक्स है, वो भी ऊपर जा रहा है। हमारी करेंसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आप देख ही रहे हैं, तो जैसे जैसे किसी देश की करेंसी नीचे जाती है, गिरती है, तो वहाँ के जो शासक होता है उसकी इज्जत का सवाल हो जाता है। ऐसा कुछ हमारे मोदी जी ने पहले बोला था। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए कहते हैं कि ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जो आपकी समझ के बाहर हो। तो मैं भी नहीं बोलना चाहता,
क्योंकि मुझे भी बहुत सारी इन चीज़ों की बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऐसा लगता है। तो अभी आप जान रहे हैं कि हमारा जो रुपी है वो भी ऐतिहासिक रूप से गिरता जा रहा है और बिल्कुल गिरते गिरते चरम पे पहुंच रहा है। डॉलर बहुत मजबूत होता जा रहा है, लेकिन ये जो गिरावट है ये भी अच्छी है। मतलब अगर गिर रहा है हमारा रुपया तो वो एक्चुअली मार्केट को सपोर्ट देता हुआ नज़र आ रहा है। तो ठीक है, जो भी है, मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानता हूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि डॉलर भी ऐतिहासिक रूप से मजबूत होता जा रहा है। क्रूड और नेचुरल गैस जो है वो भी आप देख ही रहे हैं, और ये संकट जैसे रिजॉल्व होगा यूक्रेन वाला और रशिया वाला जो मैटर है, और वो भी मैं समझ रहा हूँ कि ये भी गुड न्यूज़ अगर मार्केट के अंदर कोई आने वाली है किसी तरफ से, तो वो इसी तरफ से आने वाली है। इसी को बेस बनाकर बाज़ार बढ़ने की कोशिश करेगा। तो जैसे ये मैटर रिजॉल्व होगा, इन्फ्लेशन तो ठीक है धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी, उसके लिए स्टेप्स उठा लिए गए हैं, हो जाएगा वो सब कुछ रिजॉल्व मैटर। लेकिन बाज़ार जिसके ऊपर रिएक्ट करेगा, मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार के लिए जो पॉजिटिव खबर आनी है मार्केट के अंदर, तो वो इसी तरफ से आनी है अभी। तो इसी को देखते हुए चलेगा बाज़ार। और इसके लिए तो मतलब महंगाई जो इन्फ्लेशन वगैरह जो चल रहा है, इसके लिए तो मतलब सबको सारी दुनिया ही काम कर रही है। तो ये मैटर बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाना चाहिए। तो इससे मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि बाज़ार को डरना इस चीज़ से चाहिए। बाज़ार में खुशी की खबर जो आ सकती है वो रशिया और यूक्रेन का जो संकट है उस तरफ से आ सकती है। इसके अलावा भी अगर कोई न्यूज़ होगी और वो आएगी तो सही है, तो मेरे को ऐसा लग ही रहा है, क्योंकि मैं तेज़ी के मूड में हूँ और मैं तेज़ी की साइड पे हूँ, मैं बुल मार्केट की साइड पे हूँ। तो मैं तो कोई पॉजिटिव खबर आने की ही उम्मीद कर रहा हूँ, और वो किस तरफ से आएगी वो केवल मेरे को तो अभी फ़िलहाल ये इसी तरफ से दिख रही है। बाकी अगर बहुत चीज़ें होती हैं मार्केट को पता नहीं, मतलब मार्केट को पता होती हैं, हम जैसे लोगों को नहीं पता होती हैं, तो किसी भी तरफ से आ सकती है। लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है फ़िलहाल तो वो तो उसी तरफ से पॉजिटिव खबर आ सकती है, उसी के ऊपर मार्केट रिएक्ट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 22-23 मिनट का वीडियो होने जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरा ये जो प्रयास है, मेरी जो कोशिश है, पसंद आ रही होगी। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है केवल 4 लोगों को ही पसंद आ रही है, क्योंकि पिछले वीडियो पे केवल 4 लाइक्स ही थे, बाकी लोगों को पसंद नहीं आ रही है शायद। लेकिन आपको पसंद नहीं आ रही है तो भी आप मेरा वीडियो देखते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए कुछ अच्छा ही लेकर आते रहूँगा मैं, और अच्छी चीज़ें ही बताते रहूँगा। आपका मन हो तो ठीक है, लाइक कीजिए, नहीं मन है तो कोई बात नहीं, मत कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट तो सभी से करता हूँ और करनी ही पड़ेगी कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आइए। जल्दी ही मैं लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने की कोशिश करूँगा। तो मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर लाइव ट्रेड्स दूंगा। आपको बहुत सारी जो आपके प्रश्न होंगे, जो सवाल होंगे स्टॉक्स को लेकर, मार्केट को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, तो वो मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। तो थोड़ा कोशिश कीजिए आप लोग भी कि अपने यार दोस्तों को भी इस मंच पे लेके आइए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आज का दिन आपका बेहतरीन जाए, मैं ऐसे ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।